आज टैली प्राइम का 4.1 जो नया लॉन्च होने वाला था वो हो गया। चलिए देखते हैं इस वर्जन के अंदर क्या है। हमें एमएसएमई जो रिपोर्ट है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उसके रिलेटेड ये रिलीज आया है। इसमें आपको F11 प्रेस करना है, आपकी जो भी कंपनी है उसके अंदर जाके मोर डिटेल्स में जाना है। मोर डिटेल्स में जाके हम यहाँ पे टाइप करेंगे एमएसएमई उद्यम। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल। फिर मैंने माइक्रो करके यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया। गलत नंबर डालोगे तो यहाँ पे वार्निंग आ जाएगा। एक्सेप्ट कर लेंगे, सेव हो गया अपनी कंपनी के लिए। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि अपना सेल्स इनवॉइस जो भी आएगा इसके ऊपर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर बाय डिफॉल्ट आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे जीएसटी नंबर आता है कंपनी का, यहाँ पे आपका उद्यम नंबर आ रहा है। तो ये नंबर आने के लिए अगर आपको नो करना है तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप जाके उद्यम टाइप कर लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में आप नो कर सकते हो, यस भी कर सकते हो। सो ये हो गया अपनी कंपनी के लिए। चलो अब देखते हैं इंपॉर्टेंटली हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में क्या करना है। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में होता क्या है कि जैसे कि हम कोई एक पार्टी को देख लेते हैं, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और हम जाते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पेएबल। अब पेएबल में हमें क्या होता है, नॉर्मली ये बिल वाइज आउटस्टैंडिंग आ जाता है। यहाँ पे हम लेजर वाइज करके चेक कर लेते हैं। यहीं पे आपको क्या करना है, राइट साइड में बेसिस ऑफ वैल्यूज में जाना है, यहाँ पे ऑल पार्टीज लेना है या फिर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। अब ये अगर आप सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ माइक्रो और स्मॉल वाले लोग आ जाएंगे, उतने ही, ठीक है। अब इसके बाद माइक्रो एंड स्मॉल का जो भी रिपोर्टिंग आएगा इसके लिए भी आपके रिलेटेड यहाँ पे एक F12 में सेटिंग दिया हुआ है। आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। F12 में आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिक आपको कौन से बेस से वो चेक करना है, जैसे कि बिल वाइज डिटेल्स जो नॉर्मल टैली में आता है बाय डिफॉल्ट इनवॉइस वाइज। फिर आएगा एमएसएमई क्रेडिट पीरियड, जो आपको एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए जो भी आपने क्रेडिट पीरियड दिया होगा उस पार्टी के लिए 30 डेज, 45 डेज या 40 डेज या 20 डेज, उसके हिसाब से चाहिए तो ये ऑप्शन लेना है। अगर आप चाहते हो कि बिल वाइज और एमएसएमई क्रेडिट पीरियड विच एवर इज अर्लियर, मतलब बिल वाइज मान लो आपका 50 डेज है लेकिन एमएसएमई का जो क्रेडिट पीरियड है आपका 30 डेज है, तो 30 डेज विच एवर इज लोअर के हिसाब से आ जाएगा। तो ये डिमांड डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाती है। इसके रिलेटेड हमें रिपोर्ट बनाने के लिए सिंपल दिया हुआ है। साथ में देख लेते हैं यहाँ पे अप्लाई फिल्टर के अंदर एक नया चीज दिया है। राइट साइड में बटन देखिए अप्लाई फिल्टर। अप्लाई फिल्टर में देखेंगे यहाँ पे एडवांस फिल्टर में जाएंगे। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बिल कौन से चाहिए, जिसका रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर से भी ढूंढ सकते हो। टाइप ऑफ एंटरप्राइज लेना है इक्वल टू, आप यहाँ पे बोल सकते हो मुझे सिर्फ माइक्रो देखना है या सिर्फ स्मॉल देखना है, मीडियम देखना है। तो हमारा जो एक्ट है नया वो तो माइक्रो और स्मॉल के लिए है, तो हम यहाँ पे माइक्रो डाल के भी चेक कर सकते हैं कि सिर्फ माइक्रो के बिल चाहिए। लगे याद आपको एज वाइज कैसे करना है, आपको पता है एज वाइज आप दे सकते हो यहाँ पे 15 डेज, 45 डेज, जो आपको चाहिए इसके हिसाब से वो रिपोर्ट आता रहेगा। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट गिवन बाय टैली इन 4.1। अब 4.1 आपको यूज करते रहना है आराम से। इसके अंदर एक और फीचर मैं बता देता हूँ। चलिए हमें एक रिपोर्ट देना होता है डिपार्टमेंट को, फॉर्म 1 एमएसएमई का। जाएंगे हम यहाँ पे डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जहाँ पे हम जीएसटी रिपोर्ट देखते हैं इसके नीचे जाएंगे एमएसएमई रिपोर्ट्स। एमएसएमई रिपोर्ट्स में देखिए एक तो आपको आता है पार्टी अपडेट के लिए, एक आता है एमएसएमई का फॉर्म 1। चलो फॉर्म 1 पहले देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका रिपोर्ट है इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जाना है प्रिंट के अंदर रिटर्न फॉर्म, रिटर्न फॉर्म करके एक मेनू आ गया नया, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू देखोगे सीधा वर्ड के अंदर चला जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये एमएसएमई फॉर्म 1 करके फॉर्म जनरेट हो गया। यहाँ पर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आप देख सकते हो यहाँ पे जो उसका आउटस्टैंडिंग टेबल है वो टेबल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलो देखते हैं, ये आपका आउटस्टैंडिंग टेबल आ गया। पूरी इंफॉर्मेशन साथ में आप रिमार्क डाल के ये रिपोर्ट प्रिंट निकाल के, या जो भी आपका अगला प्रोसेस होगा, शायद ये ईमेल करना रहेगा या किसी को कंप्लायंस करना रहेगा या किसी को किसी वेबसाइट पर अपलोड करना रहेगा, तो आप अपने सीए से पूछ के इस रिपोर्ट के रिलेटेड आप अपना अगला एक्शन ले सकते। चलिए अब देखते हैं, अगर बहुत सारी पार्टी मेरे पास है तो मुझे उसके लिए एमएसएमई नंबर अपडेट कैसे करना है। तो 1 बाय 1 करने हैं तो वो भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे मल्टीपल वाला देखते हैं, इसी के नीचे दिया अपडेट पार्टी का डिटेल्स। आपको लेना है सनरी क्रिएटर, या जो भी आपका सनरी क्रिएटर के अंदर कोई सब ग्रुप रहेगा तो उसको लेना है। ऑल पार्टी या सब जो आपको चाहिए वो लेना है। यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी जिसको आपने माइक्रो या स्मॉल डिफाइन नहीं किया हुआ है। राइट साइड में आपको बटन मिलेगा मल्टी अल्टर, यहाँ पर आपको बटन मिलेगा मल्टी अल्टर। सीधे क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड भी दे सकते हो। तो कितना आसान और सुंदर दिया हुआ है। हम इसके हिसाब से अगर अपना को डेटा कॉन्फ़िगर करेंगे तो एमएसएमई रिपोर्ट बनाने के लिए कोई एडिशनल एड ऑन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अपडेट कैसे करना है वो भी बता देता हूँ, लेकिन पहले देख लेते हैं कि सिंगल पार्टी के लिए एमएसएमई डिटेल्स कहाँ पे भरेंगे। हम जाएंगे अल्टर के अंदर, कोई लेजर सिलेक्ट करेंगे जिस पार्टी को हमें एमएसएमई नंबर टाइप करना है। यहाँ पे देखिए जीएसटी नंबर के सामने नीचे ही वो आ गया एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। ये ऑप्शन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको F12 प्रेस करना है। F12 के अंदर आप देखिए यहाँ पे जनरल डिटेल्स में लास्ट वाला ऑप्शन प्रोवाइड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इसको यस करना है। फिर ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपको यस करना है। आपको उसका पार्टी का जो भी लिस्ट रहेगा वो वहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसका नंबर टाइप करना है। नंबर गलत होगा तो पहले आपको ऐसे वार्न करेगा, ठीक है। ये तो मैंने डेमो के लिए डाल दिया यहाँ पे। अब हम सेव करेंगे। तो ये सब कुछ जो भी आया हुआ है ये टैली 4.1 में आया है। 4.1 अपडेट कैसे करना है, आपको जाना है हेल्प के अंदर। हेल्प के अंदर अपग्रेड करके बटन रहेगा, ऊपर से 3 नंबर का मेनू रहेगा, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करके आपको बोलना है शो ऑल रिलीजेस, यस।
तो टैली अब देखो मेरा तो यहाँ पे अपडेटेड है, तो यहाँ पे मुझे 4.1 ऊपर ही बता रहा है। आपको यहाँ पे नीचे आएगा 4.1, इसको सिलेक्ट करना और एंटर देना है, तो आपका सीधा अपडेट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सोल्यूशन टैली ने अभी दिया हुआ है, आप 4.1 यूज कर लीजिए। ये डेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है इसके पीछे आपको नहीं जाना है, और जितने रिपोर्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे एमएसएमई के रिलेटेड, ये सब कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई का रूल क्या है मैं आपको एक लास्ट में बता देता हूँ कि ये जो रूल उसको बोलते हैं 43B(H). तो 43B जो ये रूल है, ये है आपका एक्सपेंडिचर्स डिसअलाउ करने का रूल है। तो अब देखिए कोई खर्चा आप करते हो और जो रूल के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से नहीं है, तो वो आपको डिसअलाउ हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट ड्यूटी है और जैसे जीएसटी आपको भरना था, आपने नहीं भरा, या टीडीएस आपको कट करके भरना था, या फिर कोई ऐसा खर्चा है कि जो उस रूल के अंदर रहेगा, भले XYZ जो रहेगा, आप सीएससी पूछ लो, अब ये खर्चे आपके डिसअलाउ हो जाते हैं। मतलब क्या, आपकी एक्सपेंडिचर की जो भी आपने डिडक्शन ली थी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में, वो डिसअलाउ हो जाएगी, इसको ट्रीट किया जाएगा एज ए इनकम। अब उसकी वजह से आपका इनकम बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली टैक्स बढ़ जाएगा। तो अब रूल क्या आया है 43B(H) में आपको बोला गया है, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर या किसी सर्विस प्रोवाइडर से गुड्स या सर्विसेज बाय कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, और उस पर्सन का पेमेंट आप विद इन टाइम नहीं दे रहे हो, तो विद इन टाइम मतलब उसमें दो डेफिनेशन दिया गया है, एक 15 डेज 15 दिन और एक 45 डेज। 15 दिन कौन से केस में, अगर उस पार्टी के साथ आपका कोई परचेस ऑर्डर नहीं है, सर्विस ऑर्डर नहीं है, तो 15 डेज पकड़ा जाएगा। अगर आपका कोई ऑर्डर है, उसके साथ परचेस ऑर्डर आपने किया है, सर्विस ऑर्डर किया रहेगा, तो उस ऑर्डर के डेट के हिसाब से, बट मैक्सिमम 45 डेज। तो 45 दिन के आगे आपका पीओ का कोई यूज नहीं है। तो आप 30 डेज दे सकते हो, 25 डेज दे सकते हो, लेकिन फिर वहां से काउंट करेगा, आपको उसका पेमेंट उस टाइम में देना अनिवार्य रहेगा। तो ये चीज आप अपने सीए से एक बार कंफर्म कर लीजिए, रूल समझ के लीजिए। हम तो टैली सर्विस प्रोवाइडर है, जितना हमें सामने से पता चलता है हम शेयर करते रहते हैं। टैली के अंदर क्या है, आपको अगर चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप मुझे शेयर कर लीजिए, इसके रिलेटेड हम अगला वीडियो बना के दे देंगे। थैंक यू।